बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, काफ़ी इंतजार के बाद पीपीएससी की जानब से एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। वैसे तो इस एडवर्टाइजमेंट में व्यूवर्स बहुत ज़्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, इसके बाद व्यूवर्स मैनेजर आईटी की हैं, अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट की हैं, इंजीनियर लैब की, जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसके बाद व्यूवर्स जूनियर साइकोलॉजिस्ट, इसके बाद व्यूवर्स सब इंजीनियर सिविल, सब इंजीनियर मैकेनिकल, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फीमेल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल मेडिकल ऑफिसर, यानी कि बहुत ज़्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं। कल की वीडियो में मैंने व्यूवर्स जिस सीट्स पर बात की थी वो डिप्टी अकाउंटेंट की टोटल 60 सीट्स थी। इस पर मैंने व्यूवर्स पूरी तफसील के साथ आपको बताया था कि आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर व्यूवर्स हम तमाम सीट्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो सीट्स अनाउंस की गई हैं इस पर व्यूवर्स पूरी तफसील के साथ बात करेंगे, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, मेल की एज क्या होगी, फीमेल की एज क्या होगी, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितनी सीट्स है, आपका रिटन टेस्ट किस तरह से होगा। तो चलो व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। यहाँ पर व्यूवर्स जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट्स हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो व्यूवर्स टोटल 26 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 20 सीट्स रखी गई हैं, वुमेन कोटा के लिए 5 सीट्स हैं और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। ये व्यूवर्स BS-17 स्केल की सीट्स बहुत ही अच्छी सीट्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो तकरीबन 1 लाख से स्टार्ट होगी। इसके बाद व्यूवर्स आपको दीगर अलाउंस भी दिए जाएंगे। अगर व्यूवर्स बात करें, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 3 साल के बाद खत्म हो जाएगा। व्यूवर्स आजकल जो ज़्यादातर सीट्स अनाउंस की जा रही हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि 3 साल का अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कहा है तो वो 3 साल के बाद आपको निकाल देंगे। मे भी हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सालों साल जो है ना वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी भी काम कर रहे हैं। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट्स हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है। इसके बाद व्यूअर्स हम इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो है ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कितनी क्वालिफिकेशंस वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंसेज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म और मैथ कम्युनिकेशन, सेकंड डिवीजन फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, यानी कि जिन लोगों ने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई है सोशल साइंसेज में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में सेकंड डिवीजन के साथ, तो वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो व्यूवर्स एज का क्राइटेरिया, यानी कि इसके लिए जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए एज क्या होनी चाहिए मेल और फीमेल की, क्योंकि ये पीपीएससी में काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद सीट्स अनाउंस की गई हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि डिसार्ट हुए होंगे, उनकी एज जो है ना वो हाल ही में इस पोस्ट के लिए जो है ना वो गुजर चुकी होगी। यहाँ पर अगर व्यूवर्स मेल की एज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 22 से लेकर 30 साल तक अगर मेल की एज है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनको जो है ना वो 5 साल की जर्नल रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि 22 से लेकर 35 साल तक अगर मेल की एज है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एज है, इसमें काफ़ी जो है ना वो आपको रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद व्यूअर्स फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए उन्होंने कहा है कि 22 से लेकर 30 साल तक अगर फीमेल की एज है तो वो अप्लाई कर सकती है। 8 साल उनको जो है ना वो जर्नल रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स 22 साल से लेकर 38 साल तक अगर फीमेल की एज है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि कोई भी और जो है ना वो मजीद आपको जनरल रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर उन्होंने जो भी एज मेंशन की हुई है इसी के मुताबिक अगर आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसके बाद आपको मजीद कोई, जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने का तो कोई मसला नहीं है, मैं भी आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि अप्लाई करने के बाद आप अगर आपकी एज कम होती है तो आपको मजीद जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल और ट्रांसजेंडर, यानी कि तीनों कैटेगरी के लोग जो है ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल के बारे में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज होता है कि कोई कह रहा होता है कि सर हमारा जो है ना वो डोमिसाइल गुम हो गया है, तो क्या हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारा अभी तक डोमिसाइल बना ही नहीं हुआ तो फिर भी क्या हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है डोमिसाइल जो है ना वो पंजाब के लोगों का होना लाजमी है, इस पर सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अगर डोमिसाइल के बगैर आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद व्यूअर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सी होगी, यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाती है तो किस जगह पर आपको तैनात किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब के किसी भी हिस्से में, कोई डिस्ट्रिक्ट हो,
कोई जो है ना वो तहसील हो या फिर कोई डिवीजन हो पंजाब की जिसमें आपको जो है ना वो तैनात किया जा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स जो इन्होंने रिटन टेस्ट के बारे में भी बता दिया है कि आपका रिटन टेस्ट किस तरह से होगा। इन्होंने वाज़ह तौर पे बता दिया है कि आपका जो है ना वो सिंगल पेपर होगा, MCQs बेस्ड पेपर होगा और 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ जस्ट सिंगल पेपर होगा, MCQs बेस्ड पेपर होगा, कोई जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम जो है ना वो इस पर आएंगे, जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, उनके लिए तो थोड़ा सा समझना इसको ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बातों को जो है ना वो गौर से सुना करें ताकि एक एक पॉइंट जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपकी तैयारी जो है ना वो बेहतर हो जाए। अच्छा, सिंगल पेपर का क्या मतलब होता है? सिर्फ जो है ना वो एक ही पेपर होगा, उसके बाद कोई दूसरा पेपर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है ना वो MCQs बेस्ड पेपर होगा जिसमें व्यूअर्स 9 से 10 मज़ामीन का मिक्सचर होता है। जो पहले पेपर दे रहे होते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि इनका जो है ना वो सिंगल पेपर किस तरह का होता है और उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। अच्छा, ये जो सिंगल पेपर होता है इसमें 10 मज़ामीन होते हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है जनरल नॉलेज है, पाक स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, ज्योग्राफी के हवाले से क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन आएंगे, एवरीडे साइंस के हवाले से आएंगे, इंग्लिश उर्दू जिसमें इंग्लिश के हवाले से डायरेक्ट इंटरेक्ट एक्टिव स्पेसिफाइज के हवाले से जो है वो MCQs बना सकते हैं। जस्ट 1 पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 90 मिनट्स दिया जाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम बात करते हैं कि आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो अप्लाई करने में मसला दरपेश आता है। आपने व्यूअर्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद व्यूअर्स आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PC यूज़र है, लैपटॉप है, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही आपने ओपन कर लेना है, आपने जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना फाइल को कंप्लीट करना है। इसके बाद व्यूअर्स इनकी कुछ बैंक फीस होती है, वो आपने पे करनी है। किस तरह से पे करनी है यहाँ पर व्यूअर्स वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू डिपॉजिट फी ऑनलाइन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मीडियम्स। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, यानी कि इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट है आपके पास तो आप इसके जरिए जो है ना वो अपनी जो है ना वो बैंक फीस पे कर सकते हैं। बैंक फीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती व्यूअर्स, वो तकरीबन कोई 600 तक हो सकती है। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपको अप्लाई करने में फिर भी कोई मसला दरपेश आए तो आप घर बैठे हुए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब सी फीस के जरिए जो है ना मैं आपका अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जून 2026 है। यहाँ पर व्यूअर्स 15 जून से पहले पहले आपने इस पर जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बाद अप्लाई नहीं होगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। इसके बाद व्यूअर्स आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक तफसीली वीडियो बना दूं तो इसके लिए व्यूअर्स ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्यूअर्स लाजमी शेयर करें। तो व्यूअर्स इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।